हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा सबको। तो आज है ना, मैं आपको ऐसी मार्केट दिखाने वाली हूँ ना, जहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती है और अच्छी भी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, घर से लेके आपको कटलेरी की चीज़ें, नोवेल्टी की चीज़ें, सारी चीज़ें मिल जाएगी। प्लास्टिक की, स्टील की, सब की चीज़ें मिल जाएगी, कपड़े भी मिल जाएंगे और खाना वगैरह भी मिलता है यहाँ पे। तो मैं आपको इस पूरी मार्केट को एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो पूरी मार्केट को देखने के लिए है ना, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, नॉलेजेबल लगे ना, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये प्लास्टिक और कटलेरी की शॉप है, जहाँ पे थोड़ी बहुत छोटी मोटी कटलेरी मिल रही है। और हम आगे आगे जाएंगे। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, ऐसे धक्के धक्के से आगे जाना होता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ही इतनी होती है। यहाँ पे चलने की जगह भी नहीं होती, क्योंकि सस्ता सामान मिलता है तो कौन नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे मैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ ना, ये आपको मैं बताने वाली हूँ पूरी की पूरी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये हेयर स्टाइल वाले के पास के, शादी का सीजन है ना, तो सारी रेडीमेड हेयर स्टाइल बेचते हैं सिर्फ 10 रुपये में। एक हेयर स्टाइल का सिर्फ 10 रुपया, बहुत सस्ता माल है और बहुत अच्छी जगह भी है। और यहाँ पे देखो, केपरी वगैरह 100-100 रुपये में मिल रहे थे, सिर्फ 100 रुपये में एक केपरी मिल रहा था, जो हमें नाइट सूट में पहनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पे शॉप पे ले जा रही हूँ मैं। ये लोग तो सिर्फ, ये रिक्शा वाले भैया तो सिर्फ 5 रुपये में वो चीज़ बेच रहे थे। जो कुछ भी यहाँ से लेना हो, यहाँ पे जो सारी चीज़ है ना, सिर्फ 5 रुपये में, 5 रुपये में एक चीज़। पूरी की पूरी शॉप में जो भी वो सामान पड़ा है ना, सिर्फ 5 रुपये में एक, 5 रुपये में एक। और ये देखो, चप्पल 100 की 2 मिल रही थी यहाँ पे, 100 की 2 चप्पल है। कितनी अच्छी चप्पल है, दे देखो। मुझे तो चप्पल लेनी नहीं थी, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ साड़ी वाले भैया के पास आते ही हम लोग, ये साड़ी बेच रहे थे। और आगे जाते हैं। और ये देखो, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। ये साड़ी हमको कितने में मिलेगी, आप गेस करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये साड़ी हमने कितने में ली। और मैं आपको उसकी ओरिजिनल प्राइस भी कहूँगी लास्ट में। और वीडियो के अंत में मैं इस साड़ी की आपको ओरिजिनल प्राइस कहूँगी, जो आपने कभी गेस नहीं किया होगा। ये साड़ी मैंने इतने में ली है, कितनी अच्छी साड़ी है ये। सिर्फ और सिर्फ कितने में ली है, मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगी कि मैंने कितने में ली है, ठीक है। यहाँ पे ये भैया बहुत सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ बेच रहे थे। उसके बाद ये हम थोड़ी सी, ये प्लास्टिक है, स्टील की, जो किचन के जो वाटके है, थाड़ी है, ग्लास है, ये सब कुछ बेच रहे थे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा लेना था, तो मैंने ले लिया। और यहाँ पे ये देखो, बहुत सारी चीज़ें थी, स्टील की थी, प्लास्टिक की थी। और वो ढकने वाला छिबा होता है ना, मैं अपनी वीडियो में बहुत बार बोलती हूँ कि छिबा ढक देना है, हमारे गुजराती में उसे छिबा बोलते हैं। तो वो भी था, लेकिन वो टीन का था, स्टील का नहीं था। और ये देखो, और बहुत सारे पैटर्न के वाटके भी है यहाँ पे। और कटोरी कहते हैं ना आप लोग हिंदी में, तो वो कटोरी है यहाँ पे। उसके बाद आगे जाते हैं, तो यहाँ पे ये देखो, बहुत सारे वो क्या बोलते हैं आप इसे, उसे कुछ बोलते हैं ना, मुझे तो पता नहीं है। वो सारे खिलौने थे अच्छे वाले। उसके बाद हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो, टी शर्ट की शॉप थी। टी शर्ट वाले भैया टी शर्ट बेच रहे थे। उसके बाद यहाँ खाने पीने की भी सारी चीज़ें मिलती है, पानी पूरी है, गन्ने का रस है, हाँ हमारे गुजराती में तो सेड़ी कहते हैं, सेड़ी का रस मिलता है। उसके बाद ये हम लोग यहाँ पे फिर से, ये देखो, ये लोग यहाँ पे किचन की सारी प्लास्टिक्स की आइटम थी। और ये देखो, हम ये वो नेपकिन ले रहे थे, क्योंकि वो हम रोटली वणते हैं ना, तो वो पाटली के नीचे रखने के लिए होता है। तो मैं भैया को उसकी प्राइस पूछ रही हूँ ना, तो ये भैया मुझे 50 के 3 बोल रहे हैं। 50 के 3, कितनी अच्छी बात है। 50 के 3 ऐसे नेपकिन आपको कहाँ मिलेंगे। ये देखो, आपको वो पाटली होती है ना, वो रोटी बेलने में, उसके नीचे रखने के लिए काम आ जाता है। और वो काथरोट में हम आटा गूंथते हैं ना, तो उसके नीचे लेने के लिए भी काम आ जाता है। तो मैंने तो 100 के 3 ले लिए, हाँ, बहुत अच्छे थे। उसके बाद ये कितने अच्छे अच्छे मोतियों के हार मिल रहे थे। यहाँ पे तो जाने की जगह भी नहीं थी, इतनी सारी भीड़ थी। ये देखो, कितने अच्छे अच्छे हार है। ये हार है ना, सिर्फ 100 रुपये का बोला मैंने, भैया को पूछा ना मोती वाला, तो ये मैंने भी लिया। ये कितना अच्छा हार है, देखो, ये मोती वाला है ना, सारे के सारे हार है ना, ये सिर्फ 100-100 रुपये में है। बहुत अच्छे आते हैं, हाँ।
उसके बाद ये हमें ना बैग देख रहे थे, ये देखो काली वाली बैग है ना, ये सिर्फ हमें 150 रुपये में दे रहे थे। ये काली वाली बैग कितनी अच्छी है, पर्स में भी काम आती है और एक जोड़ी कपड़ा भी उसमें रह जाता है। तो वो सिर्फ हमें 150 रुपये में दिए उस भैया ने हमें। उसके बाद हम लोग आगे गए, यहाँ पे तोरन भी मिल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे। और ये देखो बंगड़ी बॉक्स है, कटलेरी बॉक्स है, सारे बॉक्स भी मिल जाते हैं। और ये देखो कितनी सारी साड़ियाँ हैं अच्छी अच्छी, जो हम लोग शादी में पहन सकते हैं, इतनी सारी साड़ियाँ। के बाद हम लोग आगे जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये बहन है ना, वो कंदोरा बेच रही थी, पग पायल बेच रही थी, एंकलेट सारे वगैरह। और ये हाथ सारे हाथ होते हैं ना, वो ऑक्सीडाइज के आते हैं और वो गारंटी भी देते हैं कि वो ऐसे ही रहेंगे, काले नहीं पड़ेंगे। उसके बाद ये देखो फिर से ये बहन है ना सामान बेच रही है, ये बकड़िया बेच रही है। तो मुझे एक लेना था, हम इसे बकड़िया कहते हैं गुजराती में। आप लोग हिंदी में उसे क्या कहते हैं ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसने मुझे सिर्फ 100 रुपये में दे दिया, ये बहुत अच्छा था, उसका वजन भी बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे देखो सारे पर्स मिलते हैं, जो ज़ारा के वो भी जो पर्स है ना, उसकी फर्स्ट कॉपी यहाँ पे मिल जाते हैं, वो सिर्फ 500 रुपये में मिलते हैं। सारी कंपनी के पर्स है ना, वो गुची वगैरह, उसकी फर्स्ट कॉपी मिलते हैं और सिर्फ 500 रुपये में। देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के पर्स है, आप यहाँ पे खरीद सकते हो बहुत सारे पर्स अगर आपको लेने हो तो। वॉलेट है, पर्स है, और वो बोलते हैं ना हम शादी में ले जाते हैं, क्लच क्लच भी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बहुत आगे जाते हैं ना, बहुत सारी भीड़ थी। ये दुपट्टे हैं, दुपट्टे सिर्फ 100 रुपये में भैया जी बेच रहे थे। 100 रुपये में कितने कितने अच्छे अच्छे दुपट्टे थे, आप देख सकते हो। ये देखो ये लगड़ी पट्टा बोलते हैं हमारे ये गुजराती में। सारे अच्छे अच्छे और सारे वेराइटी के और कलर के दुपट्टे थे। ये रेड था, ग्रीन था, येलो था, मल्टी कलर था, सारे कलर के दुपट्टे थे यहाँ पे। और इसके आगे हम जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा कपड़ा लेना था, तो हम कपड़ा लेने गए, तो यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल था। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन सा वाला लूँ, क्योंकि कितना सारा मटेरियल था और कितनी सारी वेराइटी में भी था और कितना सारा कलर भी था उसमें। तो ये भी हमको जैसा जैसा कपड़ा होता है ना, उतना ये लोग दे देते हैं, लेकिन वो दुकान से सस्ता होता है। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो पर्दे ओछाड़ वगैरह मिल रहे थे, बेडशीट वगैरह मिल रही थी। उसके बाद ये स्टील वाली बहन है ना, सिर्फ 100 भी सामान लो ना 30 रुपये में बेच रही थी। 30 रुपये में एक चीज़, 30 रुपये में एक चीज़, इस तरह से बोल रही थी। उसके बाद हम आगे जाते हैं, तो हम आगे जा गए ना, तो वहाँ पे भी दुपट्टे वाले भैया थे और ये टॉप वगैरह ट्यूनिक वगैरह भी मिल जाते हैं। ये सिर्फ 100 और 150 में मिल जाते हैं टॉप और ट्यूनिक्स वगैरह, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। कुछ की क्वालिटी अच्छी होती है और कुछ की ऐसे नबड़ी होती है। उसके बाद हम आगे जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये पानी पूरी वाले भैया है, पानी पूरी बेच रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ कम है, तो हम लोग यहाँ से चल के जा रहे हैं। अभी तो हम आधी बाजार भी नहीं घूमे हैं, बहुत बड़ी बाजार है, बड़ी पूरी घूमने में के तो पूरा दिन निकल जाएगा, बहुत बड़ी है। और ये सूरत में बहुत बड़ी बाजार लगती है यहाँ पे, और ये सैटरडे को भी लगती है। और ये देखो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह खरीदने थे, तो मैं वहाँ पे गई। बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे जो रियलिस्टिक लगते हैं ना, ऐसे ऐसे फ्लावर्स थे। तो मैंने इसका प्राइस पूछा ना, तो इसका प्राइस मुझे 100 रुपये बोला। बहुत अच्छा, तो ये भी मैंने ले लिया, कितना अच्छा है। उसके बाद हम आगे जाते हैं ना, तो हम थोड़ा सा हमको पानी पीना था, तो हम लोग आगे जाते हैं क्योंकि। और उसके बाद ये देखो दुपट्टा का प्राइस मैं पूछ रही थी, तो ये दुपट्टा का भाई मुझे प्राइस है ना 150 रुपया बोल रहे थे। तो 150 रुपये में मुझे ये बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा दुपट्टा है आप देखो। और इसका पन्ना भी कितना अच्छा है। 150 रुपये में क्या मिलता है, ये रेडीमेड दुपट्टा सिर्फ 150 रुपये में मिल रहा था। और उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद हमको थोड़ी सी प्यास भी लग रही थी, तो हम लोगों को गन्ने का जूस पीना था। तो हम लोग उसको देख रहे थे कि भैया अगर आगे मिल जाए ना गन्ने वाले, तो हम लोग उसे जूस लेकर पी ले, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। वो तो हम लोग देखते देखते आगे जा रहे थे। और ये देखो ये भैया यहाँ पे बेडशीट साड़ी सब कुछ बेच रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही साथ मिल जाती है। थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ता है आपको, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा प्राइस बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो थोड़ा सा बार्गेनिंग तो करना पड़ता है। ये देखो ये सारी ग्लास की आइटम थी, बहुत सारी वेराइटी के यहाँ के ग्लास थे, और एरा कंपनी के भी यहाँ पे ग्लास
ग्लास थे। तो बहुत अच्छे ग्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मुझे थोड़े से लेने थे तो मैंने उसका प्राइस पूछा, मुझे उसमें वो है ना 250 के 1 डज़न बोले, तो मैंने वो अच्छे थे तो ले लिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें सिर्फ 10 रुपीज़ कुछ भी ले लो, एक की 10 रुपीज़ प्राइस थी इसमें। मुझे थोड़े से मसाले लेने थे तो मैंने ले लिए। तो सारी की सारी पुड़िया मैंने उठा ली, जो जो मुझे चाहिए था ना वो सारा मैंने माल उठा लिया, क्योंकि 10 रुपीज़ में मिल रहा था। 10 रुपीज़ में तो ये बहुत बढ़िया सामान मिल रहा था, जो कुछ भी लेना है 10 रुपीज़ में था। तो मुझे जो जो चीज़ की ज़रूरत थी ना वो मैंने ले ली। 10 रुपीज़ में बढ़िया आता है, और 10 रुपीज़ में ये मसाले थाड़े हमको थोड़े थोड़े जोते होते हैं तो वो चल भी जाते हैं। तो मैंने ले लिए सारे के सारे मसाले जो मुझको चाहिए थे ना वो, और ये बहन ने मुझे दे दिए। और मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग करा ना, तो मैंने 5 मसाले लिए थे तो 50 रुपया होता है, तो उसने मुझे 40 रुपये में दे दिया। और ऐसा होता है, थोड़ा सा है बार्गेनिंग करना पड़ता है। और ये देखो, ये भैया सिर्फ और सिर्फ रिंग बेच रहे थे, बड़ी छोटी सब रिंग बेच रहे थे। और ये कापड़ भी यहाँ पे बहुत सारा अच्छे सस्ते में मिल जाता है। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोगों को ये गन्ने वाले भैया दिख गए जो गन्ने का जूस बेच रहे थे। तो हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, पानी भी साथ में बोतल नहीं लाए थे, तो हम लोग है ना गन्ने का जूस पीने लगे। तो हम आगे जाते हैं और गन्ने का जूस पीते हैं। तो ये यहाँ पे नींबू शिकंजी भी मिल जाती है और खाने को भी मिल जाता है। यहाँ पे हमको ब्लाउज़ का कपड़ा लेना था तो वो पहले देखने लगे, और उसके बाद है ना मैंने सोचा कि ब्लाउज़ का कपड़ा भी देख लेती हूँ और साथों साथ गन्ने का रस भी पी लूँगी। तो देखो कितने सारे रेडीमेड ब्लाउज़ भी है। ये रेडीमेड ब्लाउज़ भी सस्ते मिल रहे थे, कुछ ब्लाउज़ की 100 रुपया प्राइस की, कुछ ब्लाउज़ की 200 रुपया प्राइस थी। और ये देखो मैंने गन्ने का जूस ले लिया, कितना बड़ा ग्लास, सिर्फ 10 रुपये में ये भैया कितना बड़ा ग्लास दे देते हैं गन्ने का जूस का। तो ये मैंने एक ले लिया, और एक जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई थी उसको दिया, और एक मैंने लिया। और बहुत अच्छा गन्ने का जूस था। वो है ना पेट में टाठक पड़ गई हमारे गुजराती में ऐसे बोलते हैं कि पेट में टाठक थई गई हो, ऐसा हमने तो गन्ने का जूस पी लिया, बहुत अच्छा था। उसके बाद हम लोग आगे गए। आगे जाने के बाद यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े मिल रहे थे। ये सारे कपड़े तो है ना ऐसे ही दे देते हैं, 100 का टुकड़ा, 50 का टुकड़ा, इस तरह से दे देते हैं। तो बहुत अच्छा होता है, कपड़ा की वेराइटी बहुत होती है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये हम में होना चाहिए कि हम लोग किस क्वालिटी के कपड़े चुन रहे हैं। और हम लोग इससे आगे अब घर पे जा रहे थे, क्योंकि हमने जो खरीदारी करनी थी वो कर ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो वो साड़ी थी ना, जो मैंने पहले वीडियो में दिखाई थी, वो साड़ी हमने सिर्फ और सिर्फ 1500 में ली है। अब आप कह सकते हो ना कि 1500 में तो ऐसी साड़ी हमको कहाँ मिलेगी। और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं मार्केट से, तो थोड़ी सी भीड़ कम हो रही है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है ना, तो दोपहर में लोग कम आते हैं, या तो सुबह सुबह आते हैं या तो दोपहर के बाद आते हैं, क्योंकि उसके बाद तो धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वायु लोगों को तड़का लगता है और वो उसमें काली हो जाती है, तो वो लोग नहीं आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना तो सब्सक्राइब कर देना हो। और आपको अगर इस बाज़ार में जाना हो ना तो कमेंट में लिख के भेजना मुझे कि मुझे जाना है, तो मैं आपको एड्रेस भेज दूंगी कि ये बाज़ार कहाँ पे लगता है। और अगर आपको भी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ लेनी हो ना तो मेरी वीडियो को देखते रहना और लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। मैं आपको ऐसी नई नई वीडियो में है ना आपको दिखाती रहूँगी कि किस तरह से मैं इस बाज़ार में गई थी और कैसे तरह से मैंने अच्छी अच्छी शॉपिंग